वी विल स्पीड अप यूर कंप्यूटर विद जस्ट 4 स्टेप। हम आपके कंप्यूटर को या लैपटॉप को सिर्फ 4 स्टेप की वजह से, यानी 2 मिनट में आप लोगों के कंप्यूटर को अगर स्पीड अप ना किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीज़ खान और आप देख रहे हैं माइक्रो हेल्पर, बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो पर। तो आपने सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप जो है वो ही आपने क्या करना है, नंबर 1 आपने एट अ टाइम विंडो की प्लस आर प्रेस कर देना है। उसके प्रेस करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और आप एम एस कॉन्फ़िग सर्च कर दें। एम एस कॉन्फ़िग पर इंटर दबा के यहाँ पर आपके सामने एक प्रोफाइल शो हो जाएगी जिस तरह की ये है। और अब इसमें है स्टार्टअप, बाकी को नहीं चढ़ना, स्टार्टअप पर आ जाइए और यहाँ पर अगर आपके पास विंडोज 7 है तो यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, यहाँ पर सारा सिस्टम आ जाएगा। अगर आपके पास विंडो 8.1 और 10 है तो यहाँ पर ओपन टास्क मैनेजर लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने के बाद ये आप लोगों के सामने खुल जाएगी, ये स्टार्टअप है। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस है जिनको जो इनेबल है और कुछ डिसेबल है, इनेबल है, डिसेबल है, ओके। तो इसका क्या करना है, जो एप्लीकेशन आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर में रखूँ, मेरे काम आ रहे हैं, और जो आपके काम नहीं आ रहे तो उन्हें क्या कर ले, डिसेबल कर दे। क्या वजह, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर को स्पीड अप करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास ये बैटरी बार है, इसको मैं डिसेबल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ये बार है, ओके। लेकिन खैर मैं उसको छोड़ देना चाहता हूँ, ये फ्री डेस्कटॉप क्लॉक जो है इसे मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। क्या होगा, इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड अप हो जाएगी। इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे जिसको आपने डिसेबल करना होगा, मैंने सबको पहले से डिसेबल करके रखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर के प्रोसेसर स्पीड को भी दे सकते हैं। यहाँ पर मेमोरी 34% यूज़ हो रही है, मतलब। और ज़्यादातर कौन से एप्लीकेशन है जो आपकी मेमोरी को यूज़ कराए, आप लोग यहाँ से शॉर्टकट देख सकते हैं, ठीक है। वो है यहाँ पर मेमोरी पर क्लिक कर दें, यहाँ पर ग्रेटर देन ऊपर से आ जाएगी, ठीक है। ये 86 MB यूज़ करा है स्क्रीन रिकॉर्डर जो मैंने शुरू किए, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर ये ज़्यादा ख़त्म करिए। आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इन टास्क कर सकते हो, यानी जो ज़्यादा मेमोरी ले रहा है आप लोग यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये काम खुद शुरू किया है, ठीक है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर। और उसके बाद उसकी सीपीयू आप देख सकते हैं कौन सा ऐप है जो कि सीपीयू ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये कुछ है ना, ये बिल्कुल ज़ीरो करें और आखिर में आ जाइएगा सबसे जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर वो ज़्यादातर यूज़ करें और यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो ज़्यादा यूज़ करें। उसके बाद क्या है, डिस्क जो यूज़ करा है वो कौन सा है, वो है यही जो 2-3 है, मतलब डिस्क नहीं यूज़ हो रहा, सीपीयू इसकी वजह से हो रहा है। आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक कर दें और इन टास्क कर दें, ठीक है, जो आपको अच्छा ना लगे। और उसके बाद परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, सीपीयू 34%, 29% यानी 30% यूज़ हो रही है अप्रॉक्सीमेटली। और मेमोरी आपकी रैम जो है वो 1.3 GB यूज़ेबल है, यानी 34% आप यूज़ करें। कोशिश करें कि आप लोग अपने रैम को ज़्यादातर यूज़ ना करें, 40% या 45% से आगे ना लेके जाए। आखिर लास्ट पॉइंट जो है 50% है, ओके, फिर आपकी कंप्यूटर गर्म और हैंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है अब इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। उसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ ओके कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है नौ, फिर से विंडो प्लस आर प्रेस कर दें और ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 4 चीज़ें मैं बताऊँ। फर्स्ट है टेम्प, आपने सर्च करना है, इंटर कर दें और टेम्प में आपके पास ये कुछ चीज़ें आ जाएगी, जितने आ जाए उसको क्या कर दें, डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जो नहीं हो रहे उसको स्किप कर दें, उसको रहने दिए, डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है वो है फिर विंडो प्लस आर प्रेस कर दें और यहाँ पर क्या कर दें, परसेंटेज साइन जो है और TMP और फिर परसेंटेज हैश, यही कर दें, ठीक है, इंटर कर दें। इंटर करने के बाद इन सबको क्या कर दें, क्लियर कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएगी, यानी 600 MB की जगह ने घेरी हुई है। ये बहुत ये फजूल चीज़ है, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, आपकी मेमोरी नहीं जाएगी, आपकी पर्सनल डेटा नहीं जाएगी। इसको स्किप कर दें, एक फ़ाइल है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आप फिर से विंडो प्लस आर को प्रेस कर दें। इसके बाद क्या करना, प्री फेच पर इंटर करने के बाद
बहुत सारे एप्लीकेशन, ये देखो 458 आइटम्स है, और कंप्यूटर में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे इससे ज़्यादा लोड होगे और हैंग होगी। ठीक है, मैं अब सारे को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो, इस पे घबराना, ये आपके पर्सनल डेटा नहीं, ये डिलीट कर दो। अब ये देखो कितनी मेमोरी ले रहा है। ठीक है, पता चलेगा। दोस्तों सिर्फ 30 MB की जगह थी, लेकिन फाइल्स बहुत ज़्यादा थे और बिल्कुल फजूल थे। ठीक है, और इसके बाद है वो है विंडो प्लस आर फिर से कर दें, और अब कर दें रीसेंट। रीसेंट पर एंटर कर दें, और रीसेंट पर एंटर करने के बाद मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप न्यू यूज़र हैं, मतलब आपने इस कमांड्स को कभी यूज़ नहीं किया, तो आपके कंप्यूटर में ज़्यादा जाएंगे, इसलिए आप लोग उसको सबको ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें। ये मैंने डिलीट कर दी। और इसके बाद ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हुए, और नंबर 4 स्टेप जो है वो आपने फिर विंडो प्लस आर कर देना है। विंडो प्लस आर खोल के TREE, तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। ये आप लोगों के सामने एक हैकिंग विंडो ओपन होगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसा कि आप किसी कंपनी और वेबसाइट को हैक करो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अपनी पीसी को रीस्टार्ट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज़।